दोस्तों, हमारे ज्ञान भारत चैनल में आपको फिर से स्वागत है। आप सभी जानते हैं रामायण क्या है, राम कौन थे और रावण कौन था। इस वीडियो में हम आपको रावण के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने लंका की अधिपति था और स्वयं को श्रेष्ठ समझने वाला अहंकारी और जिद्दी राजा था। जब हम रावण को याद करते हैं, सबके मन में एक दुरहंकारी और दृष्ट आदमी का चित्रण सामने आती है। उसको अब सिर्फ खलनायक के रूप में याद किया जाता है। इतना तो सही था, उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित और कुबेर द्वारा शासित लंका राज्य को जबरदस्ती छीन लिया था। उनके राक्षसों ने ऋषियों को आतंकित करते थे और किसी अन्य धर्म को समृद्ध नहीं होने देते थे। उसने चालाकी से राम की पत्नी सीता का अपहरण करके पाप किया था। उनके 10 सिर 10 अलग अलग बुराइयों का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन रावण इतना बुरा नहीं था जितना हम सोचते हैं। उसमें कई अच्छे गुण भी थे। वो वेदों में पारंगत थे और उन्हें भगवान शिव की स्तुति करते हुए शिव तांडव स्तोत्र लिखा गया था। रावण ने चारों वेदों में महारत हासिल की थी और सामवेद का जप करने वाला था। वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के महान पोता थे और भगवान शिव के एक सच्चे भक्त थे। महर्षि वाल्मीकि रावण को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं। रामकथा और राम कीर्ति के कई लोकप्रिय संस्करणों के अनुसार रावण ने भगवान शिव की स्तुति में रुद्र स्तोत्र की रचना की थी। रावण हालांकि एक शिक्षित ब्राह्मण भगवान राम से अपने अधार्मिक आचरण के लिए दंडित किया गया था। हालांकि ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भगवान राम रावण के पांडित्य और ब्रह्मांड ज्ञान से बहुत प्रभावित थे। उसे युद्ध में हराने के बाद उन्होंने रावण की प्रशंसा की और भाई लक्ष्मण से मरने वाले रावण का आशीर्वाद लेने के लिए कहा था। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास जाने और उससे दुनिया के बारे में कुछ सीखने के लिए कहा, जो ऐसे विद्वान ब्राह्मण के अलावा कोई भी व्यक्ति उसे कभी नहीं सिखा सकता था। लक्ष्मण ने अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मरते हुए रावण के पास पहुंच गए और उनके सिर के पास खड़े हो गए। लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा और लक्ष्मण राम के पास लौट आए। तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि जब भी आप किसी व्यक्ति से कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको कभी भी उसके सिर के पास नहीं बल्कि उसके पैरों के पास खड़ा होना चाहिए। लक्ष्मण रावण के पास गए और इस बार वे उनके चरणों के पास खड़े हो गए। लक्ष्मण को अपने पैरों के पास खड़ा देखकर रावण ने उन्हें अपने ऐसे रहस्य बताए जो किसी के जीवन को सफल बना देंगे। रावण ने कहा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि जब भी संभव हो बुरे कार्यों को टालना चाहिए। बिना देर किए और जल्द से जल्द कोई अच्छा काम करें। यदि आप इस नियम का पालन करते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि कई अन्य लोगों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। रावण ने लक्ष्मण को राजनीति और राजनेता के बारे में भी बताया। अपने सारथी, द्वारपाल, रसोइया और भाई के शत्रु मत बनो, क्योंकि वे आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मत सोचो कि तुम हमेशा विजेता हो, भले ही तुम हर समय जीतते हो। हमेशा उस मंत्री पर भरोसा करें जो आपकी आलोचना या निंदा करता है। ये कभी मत सोचो कि तुम्हारा दुश्मन उतना छोटा या लाचार है जितना मैंने हनुमान के बारे में सोचा था। ये कभी न सोचें कि आप सितारों से अधिक चतुर हो सकते हैं, क्योंकि वे आपके लिए वही लाएंगे जो आपको करना चाहिए। ईश्वर से प्रेम करो या नफरत, लेकिन दोनों ही अपार और शक्तिशाली होने चाहिए। जैसे ही व्यक्ति प्रतिष्ठा के लिए उत्सुकता से सिर उठाता है, वैसे ही लोभ का दमन कर देना चाहिए। राजा को बिना देर किए दूसरों का भला करने का कम से कम अवसर देना चाहिए। रावण का उपदेश सुनकर लक्ष्मण धन्य हो गया और उनके लिए स्वर्ग प्राप्त करने की प्रार्थना करते हुए अपने भाई राम के पास लौट गए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।